कौन है शाहिद जमील? वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप से इस्तीफा देने के बाद चर्चे में है। भारत में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच देश के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील को सरकार की ओर से अहम जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें कोरोना वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर की पहचान करने वाली वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप का प्रमुख बनाया गया था। शाहिद जमील एक भारतीय वायरोलॉजिस्ट और एकेडमिशियन है। अशोका यूनिवर्सिटी से पहले वे वेलकम ट्रस्ट DBT इंडिया अलायंस के मुख्य कार्यकारी थे। हेपेटाइटिस सी वायरस में अपने शोध के लिए जाने जाने वाले जमील सभी 3 प्रमुख भारतीय विज्ञान अकादमियों जैसे राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय विज्ञान अकादमी और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के निर्वाचित सदस्य भी हैं। साल 2000 में चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च भारतीय विज्ञान पुरस्कारों में से एक शांति स्वरूप भटनागर सम्मान से उन्हें नवाजा गया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने सरकार द्वारा दिए गए इस पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद से वे लगातार चर्चे में हैं। तो आइए जानते हैं शाहिद जमील के बारे में। शाहिद जमील का जन्म 8 अगस्त 1957 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अब्दुल मजीद सिद्दीकी और जमीला आलिम के घर हुआ था। उनके पिता भी मेडिकल एकेडमिक थे। शाहिद ने 1977 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में BSc की डिग्री और 1979 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में केमिस्ट्री में MSc की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद 1984 में जमील ने वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की पढ़ाई की, जहाँ से बायोकेमिस्ट्री में PhD की डिग्री प्राप्त की। जमील ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो हेल्थ साइंस सेंटर के माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में आणविक वायरोलॉजी पर अपना पोस्ट डॉक्टोरल किया। इसके 3 साल बाद वह रूमेटोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में संस्थान में शामिल हुए। यहाँ वो 1 वर्ष तक रहे और 1988 में भारत लौटकर इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में शामिल हो गए, जहाँ उन्होंने वायरोलॉजी रिसर्च ग्रुप की स्थापना की। उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक और वायरोलॉजी अनुसंधान समूह के प्रमुख के रूप में लगभग 25 वर्षों तक अपना शोध जारी रखा। साल 2013 में वे वेलकम ट्रस्ट DBT इंडिया अलायंस में इसके प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बने। फिर फरवरी 2017 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति के पद के लिए उन्हें 5 विकल्पों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। गौरतलब है कि हाल ही में अशोका यूनिवर्सिटी में त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंस के डायरेक्टर शाहिद जमील ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए जिद्दी प्रतिक्रिया का सामना कर रहे हैं। उन्होंने लेख में मोदी सरकार को यह भी सलाह दी थी कि वो वैज्ञानिकों की बात सुने, पॉलिसी बनाने की जिद्दी रवैया छोड़े। कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में शाहिद जमील लगातार चेता रहे थे। जमील ने कोरोना के नए वेरिएंट की तरफ ध्यान दिलाते हुए ये भी लिखा था कि मेरा मानना है कि कोरोना के कई वेरिएंट्स फैल रहे हैं और ये वेरिएंट्स ही कोरोना की अलग लहर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर उनके वायरोलॉजिस्ट के तौर पर कैरियर की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने 1984 में हेपेटाइटिस V वायरस पर काम शुरू किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में अध्ययन के दौरान उन्होंने हेपेटाइटिस E वायरस पर मोलेकुलर बायोलॉजी पर स्टडी करके साइंस क्षेत्र के लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि डॉक्टर शाहिद जमील ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया, लेकिन ऑब्जर्वेशन से लगता है कि उनके इस्तीफा देने का कारण उनके बातों को न मानने वाली सरकार है। इंडिया हॉट टॉपिक्स की रिपोर्ट।